अस्सलाम वालेकुम गाइस। तमाम के तमाम जो व्यूवर्स हैं जो राह जुनून को बहुत ही ज़्यादा शौक से देख रहे हैं और ऐसा है कि इसकी व्यूवरशिप भी जो है आपको पता है 7 मिलियन तो इस पिक्चर पे मेंशन्ड है। 12 मिलियन तक इसके जो व्यूवर्स हैं वो बढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ये भी गेस कर रहे हैं कि एपिसोड 23 जो है वो 13 अप्रैल को इसलिए नशर नहीं हो सकी कि इसने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी ने तोड़ दी हैं, ड्यू टू विच गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया गया है इस ड्रामे पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें अब हम चलते हैं उन सीन्स की तरफ जो 23rd एपिसोड में आपको नज़र आने वाले हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि शबरेज़ का जो बड़ा भाई है वो अपनी फर्स्ट वाइफ को बेबी ना होने की वजह से बज़ाहिर तो उसका साथ दे रहा था कि अल्लाह ताला का मामला है कि औलाद किसको देता है किसको नहीं देता, लेकिन हम देख रहे हैं कि अलैना के साथ जो है वो ये कमिटमेंट कर रहा है कि आई कैन नॉट हैव एनी बेबी, तो ड्यू टू विच आई विल री मैरी। तो उसकी पूरी कोशिश ये है कि अलैना के साथ वो जो है शादी करे। तो अब आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाली एपिसोड्स में जो ये फर्स्ट वाइफ है शबरीज़ के बड़े भाई की, तो उसको जो है सास की जुल्म का शिकार होना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि शबरीज़ के बड़े भाई ने लव मैरिज की थी इस लेडी के साथ और अब इसका जो फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय करने वाली हैं इसकी मदर इन लॉ। जी, तो जो लव साइकिल यहाँ हमें शबरेज़ में और महर में नज़र आ रहा है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ था इन बिटवीन, लेकिन अब आने वाली एपिसोड में हमारे व्यूवर्स देखेंगे कि राह जुनून में जो ये कपल है जिसके लव का चर्चा जो है वो पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड पसंद किया जा रहा है। इनकी केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की जा रही है। तो वो दोबारा से पीक पर पहुंचने वाला है, चाहे वो बाहर कहीं जाने का मामला हो, चाहे वो घर की टेबल पर अपनी वालदा के सामने अपनी बीवी को स्टेटस देने का मामला हो। हर तरह से शबरेज़ जो है वो महर का साथ देगा। और ये भी हम बता दें कि सोसाइटी में जो इस तरह के मैरिड कपल्स हैं जिसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को स्टेटस नहीं दिलवा पाता अपने घर में, तो उन्हें भी सबक पकड़ने की ज़रूरत है इस ड्रामे से कि जो एक घर छोड़कर आने वाली लड़की होती है वो अपने शोहर पर डिपेंड करती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि घर में जब भी वाइफ को लेकर आते हैं हस्बैंड्स, तो वो ख्याल रखें इस बात का कि उनकी मैरिज को अगर बचाना है, इतना ख़र्चा पानी करके जो की थी, तो उसके लिए आपको अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अपने घर वालों के मुतलिक जो कुछ भी आपको पता है मोर और लेस उनको बताइए और उनकी बात सुनकर उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाइए कि यू विल टेक सम टाइम टू बी एडजस्ट। तो ऐसा है कि कुछ फिर मुज़ायका नहीं कि जो लड़कियां हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन शोहर का कंप्रोमाइज़, शोहर का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इस ड्रामे में हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट एपिसोड में किस तरह से दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात जो है वो एक सडन मीटिंग थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि इस ड्रामे में जो है जो इन दोनों का लव का एक बॉन्डिंग है, जो हार्मनी है, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जो ये सास साहिबा नज़र आ रही हैं आपको, वो बहुत सख्त लैंग्वेज यूज़ करती हैं शबरेज़ की भाभी के लिए। और शबरेज़ की भाभी जो एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ इस घर में एंटर हुई थी, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें जो है वो चिकनाचूर हो रही हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से उसके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट का जो है वो कुछ मामला नज़र नहीं आता। जो एक और नया मामला, एक नया जो एक इशू इस ड्रामे के थ्रू हाईलाइट किया गया है वो इस बात के लिए कि पेरेंट्स अपनी बिज़नेस में, चाहे वो सोशल सर्कल को बनाने का हो, चाहे वो अर्निंग का मामला हो, उसमें जो है पेरेंट्स इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि वो बच्चों को लुक आफ्टर करने और उनकी ट्रेनिंग पे जो टाइम उन्हें स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर पाते। बाद में रिएक्शन क्या होता है वो हम शबरेज़ की सूरत में देख रहे हैं कि पहले जो है वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन चाहता है, बट दे वर टू बिजी टू गिव हिम एनी अटेंशन।
फॉर बीइंग अ चाइल्ड। तो अब जबकि वो बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद अब वो अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसको ये पता चल गया है कि जब मुझे ज़रूरत थी पेरेंट्स की, पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो व्हाई शुड आई गिव देम टाइम नाउ। तो अब यहाँ पर पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि शबरीज़ को वो किस तरह से काबू करें। तो जो भी मामला हो वो मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कैरेक्टर हमारी स्टोरी में परेशान है, इसी तरीके से शबरेज़ भी अपनी स्टोरी में परेशान है। तो जी, तो ऐसा है कि अब जबकि शबरेज़ को महर मिल चुकी है, तो अब शबरेज़ की लाइफ थोड़ी सेटल्ड हुई है और उसको पता चला है कि लाइफ इतनी भी गैर ज़रूरी यूज़लेस नहीं है, बल्कि जो है वो चिल करके गुजारनी चाहिए। कुछ इसके ड्रेसेस पर भी हमें हंसी आई कि जो ड्रेस 22nd एपिसोड में हमारी महर जी ने पहना, वही फर्स्ट एपिसोड में जो है वो रिकॉर्डिंग करते हुए पहना गया। तो ये बहुत फ़नी लगा हमें। और इस कैरेक्टर में जो शबरीज़ के डायलॉग थे अपनी मदर को चुप कराने के लिए कि जी अपने मामले में वो इंडिपेंडेंट है, तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर महर को भी वो अपनी फैमिली में स्टेटस दिलवाने के लिए बिल्कुल इतना ही क्लियर होगा और इतना ही जो है वो कॉन्फिडेंस देगा अपनी वाइफ को। और उसने क्लियरली अपने पेरेंट्स को भी ये कह दिया है कि आज का मामला जहाँ तक जो है वो मतलब लाइक वो वाला सीन है कि जिसमें शबरेज़ जो है वो महर की वजह से किसी लड़के को जो है यूनिवर्सिटी में उसकी पिटाई करता है और ये मामला जो है उसके फादर तक पहुंच जाता है, तो उससे क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहता है कि जी अब तो ये लिटिल पिटी मैटर्स हैं, इस तरह के मामला तो मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, अगर आप बीच में ना भी आते तो भी मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लेता। तो अब ये पेरेंट्स के लिए जो है एक बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत है और हमें भी नज़र आ रहा है कि इस तरह के कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स की अदम तवज्जो की वजह से जो है वो नमूदार होते हैं, जो सोसाइटी में सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम भी बनते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें इन ड्रामों के थ्रू जो जो चीज़ें लर्न करवाई जा रही हैं या रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है, हम उनको समझें और जो भी इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अब जो एक हाईएस्ट प्रॉब्लम इस ड्रामे में क्रिएट होने जा रहा है वो है ये जी, तो ये है एलेना, देखिए। तो अब हम एपिसोड 22 में देख चुके हैं। जो न्यू ड्रामा स्टार्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी कि आगे पीछे की सारी स्टोरी उन्हें समझ आ जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि सिनेरियो क्या है इस ड्रामे में और सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है और कौन से कैरेक्टर जो है वो किस लेवल का नेगेटिव और किस लेवल का पॉजिटिव है। जी, तो ये जो एलेना का कैरेक्टर है, इसने शबरेज़ से बदला लेने के लिए शबरेज़ के बड़े भाई की सिंपैथीज़ हासिल की हैं और अब जो है ये शबरेज़ से बदला लेने के लिए शबरेज़ के बड़े भाई से मैरिज करना चाहता है। और इसका कंट्रीब्यूशन भी हम थोड़ा आपको बता दें कि कहीं स्टार्टिंग में जो एलेना की मदर है उन्होंने शबरेज़ के फादर के साथ मिलकर इन दोनों की मैरिज जो है वो डिसाइड की थी, लेकिन शबरेज़ इस बात को नहीं मानता। लेकिन एलेना इज़ टोटली इंटरेस्टेड इन शबरेज़ कैरेक्टर। तो अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है तो एलेना की जो कॉन्स्पायरेसीज़ हैं वो भी हमारे सामने आएंगी और मोस्ट प्रोबेबली हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शबरेज़ और महर के दरमियान भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की ये लेडी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है इस स्टोरी में, यह है शबरेज़ की फ़र्स्ट वाइफ के लिए, जिसके लिए हमारी सारी सिंपैथीज़ हैं। यकीनन उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन स्टोरी जिस नहज पे चल, तो हम देख रहे हैं कि एलेना जिसको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल हासिल है शबरेज़ की वालदा का, तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो शबरेज़ की वालदा है वही फैमिली टेबल पर खाने के दौरान जो है वो अनाउंस करेगी कि एलेना जो है इस मर्तबा जल्द ही शबरेज़ के बड़े भाई की वाइफ बनकर आने वाली है। तो आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे ये जो एलेना शबरेज़ का बदला लेने के लिए जो इस फैमिली में जो है वो एंटर हो रही है। देखें इसको एग्ज़िट कैसे करते हैं हमारे प्रोड्यूसर, हमारे राइटर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो भी यकीनन इस मामले पर तवज्जो देंगे। अलबत्ता जो एक लव की हार्मनी फर्स्ट एपिसोड से ही महर और शबरेज़ में जो है वो डेवलप होती नज़र आई है, तो वो नज़र आ रहा है कि लास्ट एपिसोड तक ऐसी चलेगी। तो यूँ समझ लें कि जो हमारी स्टोरी है ड्रामे की वो मिड पर पहुंच चुकी है, क्लाइमेक्स हो रहा है उसका। तो यकीनन आप सबको भी ये ड्रामा देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो
तो ड्रामे के जो इश्यूज़ यहाँ पर ड्रामे में हमें नज़र आ रहे हैं कि महर की जो बहन है छोटी, उसकी शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि जी महर की डिग्री अभी मुकम्मल नहीं हुई, जबकि महर का इंटरेस्ट जो है वो शबरेज़ की तरफ हो गया है। तो छोटी बहन के सामने जो एक इमेज दिखाया जा रहा था महर का, कि महर जो है वो एक आइडियल लड़की है जो अपने वालिदैन की और अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटी के इसको सामने लाया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे जो हैं वो किसी की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारी शरीयत में भी जो है इस बात का इनकार नहीं है। अगर जो है वो सूटेबल हैं दोनों एक दूसरे के लिए, तो निकाह में कोई मज़ायका नहीं। तो और जहाँ तक ये बात है कि जी छोटे बड़े होने की, तो ड्रामे में जो ये बात की गई कि जो है वो लाइक छोटी का अगर रिश्ता हो रहा है तो पहले छोटी का कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें इस तरह का कोई इशू खड़ा करना चाहिए था फादर को। तो पेरेंट्स जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को गलत राहों पर डालने के बजाय बेहतर यही है कि सही वक्त पर जो है उनके लिए अच्छा कोई फ़ैसला कर दिया जाए। और जहाँ तक ये बात थी शबरेज़ की, ये अच्छी बात थी कि उसने महर की मुश्किल वक्त में मदद की, लेकिन मुश्किल वक्त में मदद ये भी दिखाया गया है कि कुदरत की तरफ से उसको पॉइंट मिल गया कि ज़िंदगी जो है वो इतनी भी बेकार नहीं है जितनी बेकार समझ के वो सुसाइड करने चला था। तो ज़िंदगी यूँ समझे कि ज़िंदगी गुजारने की एक रीज़न उसको मिल गई, जैसे कि उसने खुद भी कहा। तो ख़्याल रखिएगा गाइस, ये ड्रामा जो है वो बैन नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ। ईद में और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स लाइन अप हुए हुए थे, उनकी वजह से इस ड्रामे को जो है वो 13 अप्रैल को ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया। लेकिन आप लोग होपफुल रहें, नेक्स्ट वीक में राह जुनून की 23rd एपिसोड ज़रूर नशर की जाएगी और हम और आप राह जुनून की अगली एपिसोड्स को मिलकर इंजॉय करेंगे। जी, तो ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का। मुझे इजाज़त दीजिए। राह जुनून का तबसरा कैसा लगा आपको, और खूबसूरत प्लेसेस जो ड्रामे में दिखाई गई उसको आपने देखकर इंजॉय किया या नहीं किया गया, और जो ड्रेसिंग के मामले में कमेंट किया गया या जो कैरेक्टर्स के मामले में जो सोसाइटी में उठने वाली इश्यूज़ जो इस ड्रामे के थ्रू हाईलाइट किए गए हैं, उन सब के मुतालिक जो कुछ भी हमने कमेंट किया है वो किसी पर भी ख़ास तौर पर क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं किया गया, जनरल बात की गई है। अगर आपका कोई भी ख्याल है तो कमेंट में ज़रूर जो है वो डिस्कस करें, और किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो हर्ट होने वाली फीलिंग अगर किसी में भी क्रिएट हुई है तो सॉरी।